हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम LCM HCF के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिनके कॉन्सेप्ट हम इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इससे पहली वीडियो में हम LCM के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके थे और उसमें हम ये भी पढ़ चुके थे एक्चुअली कि जो क्वेश्चन LCM से आते हैं उनको हम कैसे करते हैं, कहाँ तक लेवल पूछा जाता है और उन क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्चुअली कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी पिछले वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक्चुअली उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो LCM के हैं, लेकिन हमें उसे बिना कॉन्सेप्ट के कैसे करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बैठे हुए हैं तो टाइम कैसे कम लगे क्वेश्चंस को करने के लिए, बिना पेन उठाए क्वेश्चन कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस जो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं LCM से वो सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन शुरुआत कर देते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सकेगा, उनको फ़ायदा मिल सकेगा, घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमने ये यूट्यूब चैनल चलाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो एक्चुअली अब मैं क्वेश्चन पे पहुँचता हूँ और क्वेश्चन हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन लगातार करेंगे और इसमें थोड़ा सा स्पीड में आप लिखते रहिए साथ साथ। तो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करना है हमें, सारे क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 है, तो इनका LCM क्या होगा। पहला क्वेश्चन, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 27, 29, 615, 675। ये आपसे पूछा गया है। दरअसल इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में नहीं बताया था, मैं अभी बता के चलूँगा। और वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, नोट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, वो भी आप समझ लें कि क्या है कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो उन संख्याओं के LCM इंटू HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ से आप ये दो संख्या जो ले रहे हैं वो कोई सी भी हो सकती है, भाज्य संख्या हो सकती है, कॉम्पोजिट हो सकती है ना, को प्राइम हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो अच्छा, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो यहाँ तो आपको ये रखना ही रखना है 675। LCM आपसे पूछ रहा है तो LCM आपको एज इट इज़ रखना है क्योंकि हमें पता नहीं है। HCF कितना होगा ये आपको सोचना होगा। आप समझ लें कि जब सहअभाज्य संख्या कही गई है, सहअभाज्य संख्याएं, ये वो संख्या होती हैं जिनका HCF 1 होता है। मैंने नंबर सिस्टम की वीडियो में आपको बताया था, नंबर सिस्टम में बताया था कि जो रिलेटिवली प्राइम होती हैं और को प्राइम होती हैं वो दोनों HCF 1 रखती हैं। ये आप समझ गए होंगे, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो HCF जब 1 हो जाएगा तो सीधा सीधा आपका LCM कितना हो जाएगा बेटा, 675। ये आपको ऐसे करना था, आप नोट कर लें से, स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा स्पीड में चलना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, और ये तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ये तो सिंपल था और कॉन्सेप्ट से ही हो रहा है ये तो, इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और वैसे भी आपको समझ लेना चाहिए कि जब सहअभाज्य संख्याएं दे रहा है और उनका गुणनफल दे रहा है तो ये उनका LCM ही होता है। मैं आपसे कहूँ 7 और 5 का LCM कितना होगा, सीधा 35 होगा। मैं कहूँ आपसे 13 और 7 का LCM कितना होगा, तो 91 होगा। तो दो सहअभाज्य संख्या अगर हों तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उसका LCM होता है। आप सीधे भी कर सकते थे, देखते ही टिक कर सकते थे कि 775 आंसर होगा। पहला क्वेश्चन कवर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख दो। देखिए क्वेश्चन अगला है कि बहुत छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वह, मैं लिखता चल रहा हूँ, आप भी लिखते चलें। छोटी से छोटी वर्ग संख्या
ज्ञात कीजिए जिसे या फिर जो 56, 60, 84 और 96 से विभाजित हो सके, A perfect square, a smallest perfect square which is divisible by 56, 60, 84 and 96। मैंने आपको इंग्लिश में भी बोल दिया है, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो भी लिख लिया करें। टर्मिनोलॉजी भी मैं साथ साथ इंग्लिश में यूज़ करता हूँ, तो दोनों मीडियम के बच्चे आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। अब ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन क्या दिया है, 52920, 52920 पहला ऑप्शन, दूसरा है 94800, 94800, तीसरा ऑप्शन है आपका 940,800, तीसरा ऑप्शन है 705600, 705600 और चौथा ऑप्शन है आपका 520700। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। दरअसल होता क्या है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को जब कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ से सोच लेते हैं कि भाई वह छोटी से छोटी शब्द आ गया तो इन सभी संख्याओं का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और मैंने बताया भी था ये बात पहले जब वीडियो हम पढ़ रहे थे, जैसे पहली वाली वीडियो जब हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें इस का भाग चला जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम उन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम में उन संख्याओं का भाग तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आज को आपको ये सिखाने चाह रहा हूँ, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर पाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिए अपने माइंड को कि भाई इन संख्याओं को अगर आप एलसीएम लेने लग गए तो बहुत लंबी बात बन जाएगी, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे, पहली बात तो सबसे बड़ी बात यहाँ एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद फिर इन संख्याओं तक पहुँचेंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो हम उस कॉन्सेप्ट मेथड को हटा देते हैं, उससे नहीं कर रहे। अब जल्दी कैसे करें, अब समझिए, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल लिया जा सके, वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल लिया जा सकता है, 4 आ जाएगा। 64 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका वर्गमूल लिया जा सकता है, 8 हो जाएगा। 100 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका वर्गमूल लिया जा सकता है, स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, 10 हो जाएगा। हमने ये देखा कि पीछे के जो अंक हैं, यूनिट डिजिट, हमें ये बता देते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कैसे, सबसे पहले हमने ये चेक किया, सब में 00 है, बिल्कुल सही है, 00 है, तो इसका मतलब ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो मतलब पीछे 10 का स्क्वायर बन रहा है ना, 100 आ रहा है इसलिए। लेकिन आगे की डिजिट को भी तुम्हें चेक करना होगा कि आगे की जो डिजिट है वो 2 है। अब 2 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आती, आप किसी को भी ट्राई कर ले, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16 मतलब 6 मिलेगा, 5 का करेंगे तो 25 मतलब 5 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मतलब 6 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मतलब 9 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मतलब 4 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मतलब 1 मिलेगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 00 ये आपको देखने को मिल रहा है। हमने सारे नंबर्स का स्क्वायर करके देखा तो ये सारे जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं उनके यूनिट डिजिट में हमने देखने को मिल रहा है कि 2 किसी में नहीं आ रहा। जब यहाँ 2 आ रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता। अब ये 2 जीरो तो हमने हटा दी क्योंकि हमें पता है ये तो 10 का स्क्वायर बन जाएंगी, लेकिन इसको हटाने के बाद जो अगला नंबर है वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर का कोई भी डिजिट 2 नहीं आता, इसलिए हमने इकाई का मतलब लास्ट वाला डिजिट 2 नहीं आता, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। 8 भी नहीं आता, देखो
ये बार बार चेक नहीं करेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन कौन से अंक नहीं होते हैं। तो आप समझ लें कि 2, 8 और 7 ये किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट नहीं होते परफेक्ट स्क्वायर का। तो बेटा 8 नहीं आएगा, इसलिए ये भी हट जाएगा। फिर हमने देखा कि भाई 7 भी आ रहा है, तो 7 भी हट जाएगा क्योंकि 7 भी नहीं होता। 6 होता है क्या? बिल्कुल होता है, ये रहा 6। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर ये होगा। अब यहाँ से आपने एक चीज़ देख ली कि थोड़ा सा लॉजिक लगाने से आप कैलकुलेशन से बच गए, और कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इतना सारा प्रेशर होता है तो हम कैलकुलेशन जल्दी से नहीं कर पाते, और कर पाते हैं तो गलती कर देते हैं। इसलिए उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने ये सब किया कि कैलकुलेशन पे हम देखें ही नहीं, हम बस लॉजिक लगाएं कि भाई उसे परफेक्ट नंबर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसकी यूनिट डिजिट ये नंबर नहीं होती हैं। अब इन ऑप्शंस में अब आप कह रहे होंगे ऐसा ना हो कहीं इस एक से ज़्यादा ऑप्शन आ जाए, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये सोच के बनाए जाते हैं कि आप किस तरीके से करने वाले हैं। अगर हाँ चारों क्वेश्चन ऐसे आ जाएँ, चारों ऑप्शन ऐसे आ जाएँ जिनमें सारे नंबर ऐसे हों जिन परफेक्ट स्क्वायर हो, फिर तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, एक्चुअली ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बना के नहीं दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट डिजिट इनमें से होने चाहिए, इससे अलग कोई होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। हमने देखा 2 नहीं बन सकता, 8 नहीं बन सकता और 7 नहीं बन सकता, तो इन तीनों ऑप्शन को हटा दिया तो 6 बन सकता था, इसलिए एक तो आंसर होगा, तो यही हमारा आंसर है। ये तो मैंने समझाने में इतना टाइम लगा, वरना मैं तो देखते ही आंसर लगा सकता था, लेकिन तुम्हें समझाना था। आप समझ गए होंगे और आप इसे नोट कर लें, लिख लें। आगे के क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसे मैं हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा स्पीड में आइए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए और ये याद भी रखना है आपको कि भाई परफेक्ट स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट कौन कौन सी नहीं हो सकती। परफेक्ट स्क्वायर्स की, अब तुम कह रहे होंगे उनकी तो यूनिट डिजिट 0 थी, लेकिन हमने 00 को तो हटा दिया था ना 10 का स्क्वायर होने के लिए। उसके बाद यूनिट डिजिट किसकी आ रही है? 2 आ रही थी, एक में 7 आ रही थी, एक में 8 आ रही थी, एक में 6 आ रही थी। तो हमें तो सिर्फ इतना लॉजिक लगाना था कि 2, 7 और 8 तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की डिजिट हो ही नहीं सकती, तो 6 हो सकती है ना, तो इसलिए आंसर भी 6 होगा, क्योंकि उसने लॉजिक दिया था कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब और क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः परफेक्टली विभाजित हो। ओके, हाँ, तो इसको इंग्लिश में लिखने वाले देख लें। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 52, 56, 78 एंड 91। इनके कुछ ऑप्शन होंगे, कुछ क्या 4 ऑप्शन होंगे, और ऑप्शन है आपके 1090, 10290, सेकेंड ऑप्शन है आपका 10860, 10860, तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो 10920 है, और चौथा ऑप्शन आपका 10580। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दरअसल मैंने जो आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, वो तो हमें ये बताता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले 5 अंकों की संख्या लेनी पड़ेगी। मैं आप उसको भी थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। 5 अंकों की संख्या लेनी पड़ेगी, इसका मतलब आपको कौन सी लेनी पड़ेगी? ये लेनी पड़ेगी, ज़्यादा होगी, इतनी लेनी, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या ले ली आपने। अब आप क्या करेंगे कि 52, 56, 78 और 91 का क्या लेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। मैंने बताया था
कि अगर आपको कोई ऐसी संख्या पूछ रहा है जिनमें इन संख्याओं से भाग चला जाए तो उनका हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है और हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अपने आप में बड़ा टिपिकल टास्क होगा, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या आएगी, उस एलसीएम का भाग एक्चुअली हम यहाँ पर देंगे इसमें, और एलसीएम का भाग देने पर जो संख्या आएगी, जो रिमाइंडर बचेगा उसे इस संख्या में से घटाएंगे, तब जाके हम आंसर पर पहुँचेंगे। तो ये बहुत ही लेंथी काम हो गया, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल नहीं बता रहा क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि एलसीएम निकालने में ही बहुत सारा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर भाग देने में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें टाइम लगने वाला है। तो मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देखें और आंसर लगाएं। देखिए, आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है कि इन संख्याओं से भाग जाना चाहिए, उसने पहले ही कह दिया कि इन संख्याओं से क्या होनी चाहिए, विभाजित होने चाहिए। जब इन संख्याओं से विभाजित होगी तो इनके फैक्टर से भी विभाजित होगी, इनके फैक्टर से भी विभाजित होगी, और इतना तय है कि किसी न किसी संख्या में जब आपको विभाजित करने की बात करता है तो कोई ना कोई ऐसा अंक होता है जिसकी हम डिविजिबिलिटी आसानी से चेक कर सकें। देख, जैसे यहाँ आपने देखा कि 56 है, तो कितना 7 और 8, 7 8 56 होता है। तो आप खुद सोचो कि 56 का भाग जा सकता है तो उसमें 7 का भी जाना चाहिए और 8 का भी जाना चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि जिस ऑप्शन में 8 का भाग जा रहा होगा वही आंसर होगा। तो आप इससे चेक करें कि 8 का भाग देने के लिए, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए रूल है, आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, शायद मैंने पढ़ाया होगा, और नहीं भी पढ़ाया होगा तो सुन लो कि 8 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट्स में अगर 8 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी प्रॉपरली 8 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट। अब इसमें 8 का भाग दे करके देख लो, 8 का अगर मैं भाग देता हूँ इसमें तो भाग नहीं जा रहा, पूरा नहीं जा रहा। तो इस संख्या में जब 8 का ही भाग नहीं जा रहा है तो 56 का कहाँ से चला जाएगा, क्योंकि 56 का भाग जाने के लिए 8 का भाग जाना मस्ट है। अब अगला चेक करेंगे, इन 3 में देंगे, 8 का नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा कि कहीं ना कहीं देखो 8 1 8 और बच रहा है, 8 7 56 से 4 शेष बचेगा, तो पूरा भाग नहीं जा रहा। जब 8 का नहीं जा रहा तो 56 का कैसे चला जाएगा। तो और हमें नंबर कौन सा चाहिए जिसमें 56 का भाग जाना चाहिए, मतलब 56 का क्या सबका भाग जाना चाहिए। अब हम इसको चेक करेंगे, 8 का भाग जा रहा है क्या लास्ट 3 डिजिट में, 8 1 हाँ जा रहा है, यही हमारा आंसर होगा। इसको भी चेक कर सकते हैं आप, इसमें भी नहीं जा रहा। तो हमने ये देख लिया, ये समझ लिया कि आपको कोई ना कोई लॉजिक वो ऐसा देगा जिससे आप आंसर पता कर सकते हैं कि आंसर एक्चुअली इसका क्या होना चाहिए। आप समझ गए होंगे, और मैं एक बार दोबारा से दोहरा सकता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर मैं बता दूंगा आपको। हो गया होगा, चलो देख लो दोबारा से। दरअसल मैंने ये कहा कि हमें वो नंबर चाहिए जिसमें 52 56 78 और 91 इन चारों संख्याओं का भाग जाना चाहिए, और वो नंबर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। इसका तो हमें लॉजिक ही खत्म कर दो, क्योंकि हमें तो जो ऑप्शन देगा वो आंसर देगा, और वो आंसर 5 अंकों की संख्या ही होगी, छोटी से छोटी होगी, क्योंकि वो आंसर हमारा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा होगा। हमें बात यहाँ से निकल के आई कि हम 52 56 78 और 91 में से डिवाइड करके देखना चाहिए कि इन चारों का भाग जा रहा है क्या। लेकिन चारों का भाग जाने से पहले कुछ एक का चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ से 56 दिखा और मुझे 7 और 8 दिख रहा है इसमें, और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना मेरे को आता है। आप ऐसा नंबर उठाइए जिसकी डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी आती है। तो 8 की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी आती है कि लास्ट की 3 डिजिट में अगर 8 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो हमने क्या किया, इनके लास्ट 3 डिजिट को चेक किया और 8 का भाग जा रहा है कि नहीं। अगर इसमें नहीं जा रहा था, जब 8 का ही भाग नहीं जा रहा है तो 56 का कहाँ से चला जाएगा, और 56 का नहीं जाएगा तो वो उसका एलसीएम नहीं हो सकता। क्यों, एलसीएम होने के लिए उन नंबर्स का भाग जाना बहुत ज़रूरी है। चलो अगला चेक किया, इन 3 डिजिट में नहीं गया, ये भी नहीं हो सकता, इन 3 डिजिट में चला गया, तो इसका मतलब इसमें 8 का भाग जा रहा है। 8 का भाग जा रहा है तो 56 का भी जा रहा होगा। और फिर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसमें जा रहा है क्या। इसमें अगर जाता, जा नहीं रहा है, अगर इसमें जाता तो हम दूसरी कोई डिविजिबिलिटी चेक करते, फिर हम क्या चेक करते, 13 चौके 52, तो फिर हम देखते कि 13 का भाग जब किस में जा रहा है, क्योंकि 2 तो इसमें से हट जाते। अब इन 2 में चेक करते कि 13 का किस में जा रहा है, जिसमें 13 का चला जाता वो आंसर हो जाता। आप समझ गए होंगे। मैं और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ अभी, आप इसको समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देख लीजिए और ये समझ लो कि ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं बनाए हैं। आप देख लेंगे बहुत सारे अनसॉल्व पेपर्स में दिए गए हैं पिछले पुराने क्वेश्चन। मैंने एलसीएम के चुनिंदा क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल मेंस में, प्री में, उन सबको इकट्ठा किया है। और ये इकट्ठा करने के बाद ये देखा गया कि जो एग्जाम में पूछता है उसे हम कैसे जल्दी कर सकते हैं क्या। तो इसलिए आप ये ना सोचेंगे अपनी हेल्प के लिए, अपनी चीज़ को जो है परफेक्ट बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उसी लेवल के बनाए हैं। नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पर हम फॉलो कर पा रहे हैं अपने शॉर्टकट्स। तो आप समझ लें कि ऐसे ही शॉर्टकट आपको एग्जाम में फॉलो करने हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लें, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना, नंबर में मिस हो गया होगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको यहाँ से नहीं सोचना कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे पहले, क्योंकि 6 अंकों की तो वो देगा ही देगा आंसर में, हमें तो आंसर टिक करना है। तो यहाँ से कोई लॉजिक ढूंढना है कि ऐसा लॉजिक जो ऑप्शन में ट्राई करके और हमें बता दे, डिटेक्ट हो जाएगा आंसर कौन सा है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 36, 48, 54, 48, 54, 60 और 90, और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहली वीडियो में कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने ये डिस्कस किया था। अब आप यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देख लें, बिना कॉन्सेप्ट के, बिना पेन उठाए कैसे करना है वो देख लीजिए। इसके ऑप्शन है आपके पास, नंबर 1 99790, सॉरी 7930, 999, सॉरी 19 कम। सेकंड बी है इसका ऑप्शन देखें 9972, 997230। ऑप्शन सी 997910, 997190 और ऑप्शन डी, अच्छा ये 910 होगा, और ऑप्शन डी है आपका 9998। क्वेश्चन हुआ है अभी। अब थोड़ा सा हम इस पे लॉजिक लगाएंगे, सोचेंगे कैसे करना चाहिए। देखते ही आंसर को कॉन्सेप्ट से करने लग गए तो बहुत टाइम लगने वाला है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट से हम ऐसे करेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि आप खुद ही कह देंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे पहले, तो ये आप जानते हैं सब कि 3 3 6 अंक के 9 ले लेंगे। इसके बाद इन सभी संख्याओं का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस रिमाइंडर, ये लॉजिक बताया था पहली वीडियो में। तो एलसीएम लेंगे इन सभी संख्याओं का, इस एलसीएम का इन संख्या में भाग देंगे, इस संख्या में, और भाग दे करके इसके आसपास पहुंचेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हटा करके फिर जो संख्या मिलेगी उसमें 10 जोड़ेंगे। बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको लॉजिक लगाना है। अब एक बात सोचिए कि ये जो आंसर आ रहा है, ये जो ऑप्शन है वो एक्चुअली कौन से ऑप्शन है जिसमें 10 जुड़ा हुआ है। क्यों कह रहा है, क्योंकि 10 शेष बचना चाहिए, और शेष बचता है तो इसका मतलब हम पहले जोड़ते। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 का भाग 17 में दिया जाए तो 2 शेष बचता है। कैसे, 5 दिया 15, 2 शेष बच रहा है। अगर मैं इस दो शेष जो है इसको संख्या से हटा दूं तो 5 का भाग पूरा चला जाएगा। 17 में से 2 गया तो कितना बचा, 15, और 15 में देखना 5 का भाग पूरा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो हमने एक बात सीख ली कि जो 10 शेष है ना, वो इन ऑप्शन से हटाने पर वो नंबर मिल जाएगा जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। क्लियर है? तो ठीक है, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अगर मैं इसमें से 10 हटाता हूँ तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, आप चेक कर लें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको नंबर को, ये तो एज इट इज मिलेंगे क्योंकि हम 10 हटा रहे हैं, तो ये 30 की जगह पर 20 हो जाएगा, तो ये मेरा नया नंबर होगा। नेक्स्ट इसमें से अगर 10 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 997210। समझ रहे होंगे आप बिल्कुल मेरी बात को।
इसमें से 10 हटाऊंगा तो क्या नंबर मिलेगा नया, क्योंकि 10 हटेगा तो ये 900 हो जाएगा। और इसमें से अगर मैं 10 हटाऊंगा तो बेटा क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से 8 आएगा और यहाँ से भी 8 आएगा, ये मुझे नंबर नया मिल जाएगा। आप ये इतनी सी बात तो समझ गए होंगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने शेषफल हटाया है और शेषफल हटाने के बाद जो संख्या आई होगी वो संख्या इन सभी संख्याओं का क्या होगी, एलसीएम होगी, मतलब विभाजित हो जाएंगी। तो हमारे ये नए नंबर हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप इन संख्याओं में से ये ढूंढ लो, कोई ऐसा संख्या ढूंढो जिसका डिविजिबिलिटी चेक कर सके आप। यहाँ मुझे दिख रहा है 9 गुणा 10। क्या मतलब है इसका, मतलब यह है कि अगर 90 का भाग जा रहा होगा तो उसमें 9 का भी जा रहा होगा और 10 का भी जा रहा होगा। और 10 की डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान है, जिसके इकाई का अंक 0 होगा उसमें 10 का तो भाग जाना ही जाना है। देखो इसका इकाई का अंक 0 है, भाग जाएगा, इसका इकाई का अंक 0 है, भाग जाएगा, इसका इकाई का अंक 0 है, भाग जाएगा, इसका इकाई का अंक 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको, ऑप्शन हटाते हुए क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। ये ऑप्शन तो आपके रास्ते से हट गया। अब हम देखेंगे कि 10 का भाग चला गया, ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि 9 का भी भाग जाना चाहिए। 9 का भाग चला जाएगा तो ये 90 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम 9 का चेक करेंगे, और 9 का डिवाइड चेक करने के लिए, 9 का भाग जाने के लिए हम जानते हैं कि संख्या का डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही चेक करने वाला हूँ कि इसमें 9 का भाग जाएगा क्या। देखना 9 का भाग देने में हम देखो इसके अंकों का सम कर लो या फिर इंडिविजुअल अंकों को देख लो कि 9 का भाग इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अब 7 और 2 9, इसमें भी जाएगा। इसका मतलब पहले ऑप्शन में पूरा 9 का भाग चला गया। तो ये आंसर अभी हो सकता है। अब आगे के चेक करो, ऐसा तो नहीं कहीं टाई कर रहा हो, ऑप्शन और ज़्यादा मिल रहे हो। अब इसमें चेक करते हैं, देखो 9 का चला जाएगा, 9 का चला जाएगा, 7 और 2 9 का चला जाएगा, लेकिन एक बच गया, तो इसका मतलब इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये पहले से ही कर चुका है। अब एकदम लास्ट चेक करना ही है, 9 का भाग जाएगा, यहाँ तक भी जाएगा, लेकिन 7 बच गया, इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन मिला ए, और इस ए में 9 का भाग जा रहा है। अब आप खुद सोचो कि इन ऑप्शंस में बी सी डी में जब 9 का ही भाग नहीं जा रहा है तो 90 का कहाँ से चला जाएगा, जबकि हमारी संख्या जो आ रही है ये एलसीएम है, इन सभी संख्याओं की ये एलसीएम है, और एलसीएम में हर संख्या का भाग जाता है जो संख्याओं का एलसीएम लिया गया है। तो क्लियर है कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि आपके ये 3 ऑप्शन तो इसलिए हट गए क्योंकि इनमें 9 का भाग नहीं जा रहा, और 9 का भाग जाना मस्ट इसलिए है कि जब 9 का ही भाग नहीं जा रहा है तो 90 का कहाँ सर चला जाएगा, और 90 का नहीं जाएगा तो इन संख्याओं का वो एलसीएम हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें 9 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। अब आप चेक कर लेना, बेशक इन सभी संख्याओं का इसमें भाग चला जाएगा। क्लियर हो गया होगा आराम से, आप इसे नोट कर लें, अगले क्वेश्चंस और देख लेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, चाहे तो मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूँ। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन आपने देख रखे हैं, एक बार और देख लें। चलिए देखो, सीधे सीधे जल्दी से देख लेते हैं इसको। आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई ये जो संख्या है ये वो संख्या है जिनमें इन सभी संख्याओं को भाग जाने पर 10 शेष बच रहा होगा, जो हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं संख्या से 10 हटा दूंगा तो उस संख्या में इन सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें से 10 हटाया था, तो 10 हटाने पर जो संख्या मिल रही थी मुझे वो 99, मैं इधर लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे ये संख्या मिल रही थी 20। एक ही ऑप्शन को चेक कर लो बस है। अब इसमें 20 मिल रही है। अब मैं यहाँ से चेक करूँगा, ऐसी कोई नंबर हो जिसकी मुझे डिविजिबिलिटी पता हो, तो 9 और 10 दोनों की डिविजिबिलिटी पता है। 10 की डिविजिबिलिटी ये है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो ठीक है 10 का भाग चला जाएगा। लेकिन ऐसा इनके साथ भी हो रहा है क्योंकि इसका भी इकाई का अंक 0 है, इसका भी इकाई का अंक 0 है। चलो ठीक है, इसका इकाई का अंक नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अभी भी रेस में है, दौड़ में है। फिर हम चेक करेंगे 9 से। अब ये देखो 9 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड करने के लिए आप जानते हैं उसके अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग से मतलब क्या है, इंडिविजुअली भी भाग चला जाए तो हमें देखना है। 9 में 9 का जाएगा यहाँ तक, 9 यहाँ तक जाएगा,
यहाँ तक जाएगा, लेकिन 7 और 2 9 यहाँ तक भी जाएगा, तो पूरे में 9 का भाग चला गया। मतलब इसके अंकों में जब 9 का भाग चला गया तो इसकी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अभी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनको भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ये टाई कर रहे हो मैच जो है ऑप्शन, हमने ये चेक कर लिया, ठीक है, यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पर चेक करिए, ये एक्चुअली 10 घटाने बाद 20 हो जाएगा ना। तो ये देखो 9 गया यहाँ तक भी गया, बचा कितना 2 बच गया। इसका मतलब इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा। तो मैंने बस डिविजिबिलिटी चेक किया, 9 का भाग जिसमें जा रहा था वही हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिर्फ इतना चेक करना है ऑप्शन में कि 9 का भाग किस में जा रहा है, इस क्वेश्चन में, सब में नहीं, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि माना वह x संख्या छोटी से छोटी संख्या है, जैसे यहां से लिख लेते हैं, कोई संख्या x जो छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें 2000 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उस संख्या के अंकों का हो जाए तो संख्या x के अंकों का योग बताइए। ऑप्शन 7, 8, 9 और आपका 6। क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन को समझो जरा, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एक बार पढ़ें क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या है कोई x, और इसमें अगर मैं 2000 जोड़ दूं तो ये जो नंबर मुझे मिल रहा है ना, ये नंबर इन सभी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। कौन कौन सी? 12, 16, 18 और 21 से पूरा विभाजित हो जाए। अब एक बात तो तय है कि यहाँ से मैं डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करूंगा तो 18 का चेक करूंगा, तो ये इजी है, इसमें 9 आ रहा है। अब 9 आ रहा है, इसका मतलब जब संख्या में 9 का भाग चला जाएगा तो 18 का तो खुद चला जाएगा, है कि नहीं? आप समझ रहे होंगे कि जब संख्या में 18 का भाग जा रहा, देखो मैं उल्टा बता रहा हूँ कि अगर संख्या 18 से विभाजित हो रही है तो वो 9 से तो अपने आप होगी। तो संख्या को ये देख लो कि 9 से विभाजित होने वाले अंक कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं डिजिट चेक करूँ तो 2 0 0 0 सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना अंक का अंक मिलेगा? 2 मिलेगा। समझ रहे होंगे, यहाँ से कितना मिला? 2 मिला। और इस x से कितना मिला पता ही नहीं है, क्योंकि संख्या के बारे में नहीं पता हमें कौन सी संख्या है। संख्या अगर पता होती तो हम अंकों को जोड़ के चेक कर लेते, लेकिन हमें यही पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है। अब यहाँ अंकों का योग कुछ भी हो सकता है। मान लो 16 होता तो 16 और 2 18, 9 का भाग चला जाता। मान लो 25 होता तो भी भाग चला जाता। लेकिन आपने एक बात नहीं समझी, उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या के लिए तो लोएस्ट, मतलब सबसे छोटे से छोटा मान ऐसा चाहिए जो 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या तो 9 होती है जो 9 से विभाजित हो सकती है। तो 9 होने के लिए तुम्हें कितने की जरूरत पड़ रही है? 7 की पड़ रही है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि x जो संख्या है ना, उसके अंकों का योग कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। इसीलिए तो 7 और 2 9 हुआ। अब 9 में भाग चला गया 9 का। जब संख्या में 9 का भाग जा रहा है, मतलब 18 का भाग जा रहा होगा, तो 9 का तो जाना ही चाहिए। तो 9 का भाग इसमें जा रहा है। और बाकी के ऑप्शन अगर चेक करें तो 8 और 2 10, देखो 9 का भाग नहीं जा रहा। 9 और 2 11, भाग नहीं जा रहा। 6 और 2 8, भाग नहीं जा रहा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आपने चेक किया और आंसर लगा दिया। समझ गए होंगे क्या किया मैंने? नोट कर लें से।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बस ये चेक करना होगा कि जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो संख्या दी गई है उस संख्या से विभाजित हो रही है कि नहीं, और उस संख्या से विभाजित होने का टेस्ट करने के लिए आप उसके किसी छोटे नंबर को पकड़िए और उस छोटे नंबर को पकड़ने के बाद उसकी डिविजिबिलिटी चेक करिए कि जब इस संख्या में इसका भाग 18 का जा सकता है तो 9 का भी जाना चाहिए, और 9 का भाग चेक करना आपको आता है। इसलिए हमने बिना कैलकुलेशन किए आंसर लगाया। देखो हम इसका आंसर देखते ही लगा सकते थे, लेकिन आपको समझाने में इतना टाइम लगा कि वो कह रहा है कि 2000 को जोड़ने पर 9 का भाग चला जाना चाहिए, तो हम इतना तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये संख्या जो होगी वो x + 2000 होगी, और इसमें भाग जाना चाहिए इन सभी संख्याओं का 12, 16, 18 और 21 का। तो इसमें सबसे आसान मुझे 18 दिख रहा है कि इसकी डिविजिबिलिटी 9 है, सॉरी इसका अंक 9 है और 9 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। यहाँ से अंकों का योग 2, और x के क्या अंक हो सकते हैं वो मैं बता ही चुका हूँ, 16 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे तो 9 का भाग चला जाएगा, लेकिन उसने कह दिया छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी होने के लिए तो 7 होना चाहिए, और 7 क्या होना चाहिए, अंकों का योग। और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि x के अंकों का योग क्या होगा, 7 होगा। भाई क्लियर हो गया होगा, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए और क्वेश्चन देख लें। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किसी के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, हमने नहीं बनाया, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही ज़्यादा करने चाहिए। उस समय एग्जाम ओरिएंटेशन पता चलता है कि भाई एग्जाम कहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की ऐसी संख्या सबसे बड़ी बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अलग अलग संख्याओं को भाग देने पर अलग अलग शेष फल बचने हों तो कैसे कर देंगे। देखो मैंने कहा था 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर 1, 2, 3, 4, 5 शेष बचे, तो उसमें क्या था कि जो उनका डिफरेंस होता था वो समान होता था। उसी के पैटर्न का ये क्वेश्चन है, आप इसे देख लें ढंग से। चलिए क्वेश्चन है एक्चुअली 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताएं। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः रेस्पेक्टिवली 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। देखिए बेटा, आपने देखा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। मैंने कहा था इस टाइप को क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया था कि एलसीएम से यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसे ऐसे करना है, इस टाइप का होगा तो ऐसे करना है। उसमें ये क्वेश्चन भी था कि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेषफल आ रहे होंगे, और ये तय है कि इनके डिफरेंसेस समान होंगे। देख रहे हैं आप, इनके डिफरेंस समान है। देखो इसका 4, इसका 4, इसका 4 और इसका 4। अब ये जो मैंने ये बताया था आपको लॉजिक, मैंने ये बताया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्चुअली हम ऐसे करेंगे कि इन सभी संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। मैंने कहा था एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, और उसमें से के नंबर घटाएंगे। और के क्या होता था इसमें, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये सारे बराबर होते थे। अब वीडियो को देखेंगे पहली वाली को, एलसीएम की फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है कि हमें कॉन्सेप्चुअल ऐसे करना चाहिए था। उसमें हम अंतर को घटाते थे लास्ट में, और मैंने ये बताया था कि वो अंतर हम इसलिए घटाते थे क्योंकि वो अंतर देखो, अब यहाँ पर एक पॉजिटिव, ये तो 11 जो शेषफल आ रहा है ये पॉजिटिव है, लेकिन 15 से भाग जाने के लिए हमें -4, अगर 15 में से 4 घटा दूंगा तो 11 भी हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर 4 आएगा। यहाँ से पॉजिटिव 14 है तो -4 आएगा, यहाँ से पॉजिटिव 17 है तो -4 आएगा, यहाँ से पॉजिटिव 20 है तो नेगेटिव रिमाइंडर 4 आएगा। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है नेगेटिव, इसी को हम हटाते हैं। इसको हटाने से क्या होगा, वो पॉजिटिव रिमाइंडर में बदल जाता है। तो इतना हमें लॉजिक नहीं लगाना, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ये सब हमें कैसे करना है वो देखेंगे। हमें करने के लिए ऑप्शन चाहिए, बिना ऑप्शन नहीं कर सकते आप जल्दी, मतलब वैसे तो कर सकते हैं आप, बिना ऑप्शन
लॉजिक से कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जल्दी करना है। जल्दी करने के लिए हमें ऑप्शन चाहिए। तो देख लीजिए, इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 6557, ऑप्शन बी 7556, ऑप्शन सी 7664, ऑप्शन डी 5675। अब आपको ये चेक करना है, ये आपके ऑप्शन। देखो दरअसल क्या है कि ये 11, 14, 17, 20 से अलग अलग जब आ सकता है जब आपने इनके डिफरेंस को घटा दिया होगा। तो ये जो आंसर, जो नंबर मुझे मिले हुए हैं, ये जो ऑप्शन मिले हुए, अगर मैं इनको आंसर मानता हूं तो ये जनरल सी बात है कि इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या में से इनके अंतर को घटाया गया होगा। अगर मैं इसमें इनके अंतर को जोड़ दूं तो मैं उस संख्या को प्राप्त कर लूंगा जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। आप समझ रहे होंगे। जैसे हाँ, अब जैसे मैं पहले उस पहली वाली वीडियो में पहुंच रहा हूं कि हम निकालते थे सबसे पहले एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, उसमें से के को घटाते थे बेटा। के घटाने के बाद हमें अलग अलग शेषफल मिल जाते थे, मैं ये बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें से के जोड़ दूं, मतलब ये अब ये घटाने के बाद की संख्या है, इसमें अगर मैं के जोड़ दूं तो के से कट जाएगा, तो ये संख्या मुझे कौन सी मिल जाएगी, एक्स वाई जेड का एलसीएम मिल जाएगी। यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप इन ऑप्शन में क्या है, इनके अंतर घटा हुआ है, अगर मैं इसमें अंतर को जोड़ दूं तो इनका अंतर कितना है, 4। इसमें भी 4 जोड़ दूं, इसमें भी 4 जोड़ दूं और इसमें भी 4 जोड़ दूं, तो ये मेरे ऑप्शन जो मिले हैं ये कौन से ऑप्शन हो गए, कौन सी संख्याएं हो गई हैं, अब ये वो संख्या हो गई जिसमें 15, 18, 21 और 24 का पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि ये इनके एलसीएम बन चुके हैं। अब आप कर सकते हैं इसको। अब चेक कर लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे कि किस में किस का भाग चला जाएगा। अब बहुत ईजी हो गया। इसको मैं अगर जोड़ता हूं तो चलो ऐसे ही रहने दो, इनको जोड़ के देखेंगे कितना होगा। 11, 7 और 4 11, ये 6 हो जाएगा, और ये 5 और ये 6, ये नया नंबर आ गया हमारा। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 0, 6, 5, 7, ये नया नंबर मिल गया मुझे जोड़ के, आप समझ रहे होंगे। और इसको जोड़ेंगे तो ये 8, 6, 6, 7, ये मेरा नया नंबर मिल गया, और इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये मुझे नया नंबर मिल चुका है। अब जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, देखो इन पे से सर्कल हटा दो, ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे क्या कर रहा हूं मैं। देखो अब जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये मेरा नया नंबर है, ये वो नंबर है जिसमें 4 जोड़ने के बाद आया है। तो ये संख्या कैसी संख्या है जिनमें इन सब का भाग चला जाएगा। इसमें मुझे बड़ी आसानी से दिख रहा है ये 9 है। जब इसमें 18 का भाग जा सकता है तो 9 का भी भाग जाएगा, और 9 का चेक करना आप जानते हैं, 6 और 1 7 और 5 12 और 6 18, भाग चला गया। ये आंसर हो सकता है। अगले को चेक कर लें, 7 और 5 12 और 6 18, ये भी आंसर हो सकता है। अगले को चेक कर लें, 6 और 6 12 और 8, हाँ 8 7 6 6 12 और 8 20 और 7 27, ये भी आंसर हो सकता है। और ये 9 और 7 6 और 5 11 11 9 20 और 7 27, ये भी आंसर हो सकता है। अभी चारों ऑप्शन जो है ना टाई कर गए कि भाई सब में 9 का भाग जा रहा है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें चेक करना होगा बेटा दूसरा कोई नंबर है ना। तो दूसरा नंबर देखो आप, अभी हम आंसर नहीं लगा पाए, अब हम चेक करें। ये अच्छा हुआ हमने ऐसा क्वेश्चन देख लिया कि अगर आप सोच रहे होंगे मन में कि भाई ऐसे आंसर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन 1 से ज़्यादा बन रहे हो, तो क्या करेंगे, फिर हम सेकंड चेक करेंगे। और सेकंड चेक मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसमें 5 और 3 है। जब संख्या में 15 का भाग जा सकता है तो 5 का जाना चाहिए कि नहीं, 5 का भी संख्या में भाग जाएगा। और 5 के भाग जाने के लिए 2 ही नियम है, या तो इकाई का अंक 5 होना चाहिए या इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ढूंढ लो, जिस ऑप्शन में इकाई का अंक 5 हो या 0 हो वही आंसर होगा। किसी भी ऑप्शन में 5 का 0 इकाई का अंक 0 नहीं है, सिर्फ इसमें है, इसलिए आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा। ये तरीके हैं इनको करने के। आप कैलकुलेशन करने लग गए तो कितना लंबा क्वेश्चन होगा आप सोच रहे होंगे। 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे। अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से करेंगे तो देखो क्या क्या करना होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे, फिर इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम का इसमें भाग देंगे,
भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे इसमें से घटाएंगे और जो नंबर आएगा उसमें से इनके अंतर को घटाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। ये मैंने बता तो आसानी से दिया है, लेकिन इसी चीज़ को करने में कम से कम 1.5 पेज भरेगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। आज की वीडियो में बस यही बताना चाह रहा था कि आप लॉजिक से क्वेश्चन किया करें, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से मत करिए। कॉन्सेप्ट से करने में क्या होता है, वो बहुत लेंदी होता जाता है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आज इतना ही कर रहे हैं और आपने देखा और देख भी लिया सारे टाइप के क्वेश्चन जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन सारे क्वेश्चन जो आपके सामने आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हमने ट्रिक से, शॉर्टकट से, जल्दी से किया है। कुछ नहीं करना है, आप ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में ये देखेंगे किन किन संख्याओं का एलसीएम दिया गया है। उन संख्याओं के तोड़ करके अंकों से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि जब संख्या में, जैसे यहाँ चेक किया, जब संख्या में 18 का भाग जा सकता है तो 9 का भी जाएगा, और 9 का जाएगा तो चेक कर लो 9 का किस किस में जा रहा है, वही हमारा आंसर होगा। हमने देखा कि यार चारों में जा रहा था 9 का, तो अब कैसे चेक करेंगे कौन सा आंसर होगा। चारों में आंसर भाग जा रहा है 9 का। फिर हम अगली नंबर को देख लेंगे। अगला नंबर 15 है, 15 में 5 दिख रहा है, 5 की डिविजिबिलिटी हम जानते हैं कि जिसका इकाई अंक 0 होगा, 5 होगा, वो आंसर 5 से विभाजित होगा वो संख्या। तो हमने देखा कि इसमें 0 आ रहा है और किसी में है ही नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप समझ गए होंगे फाइनली। और आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। ये हमारी प्रैक्टिस वीडियो थी एलसीएम की। अगली वीडियो हम एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ के बाद फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे और लंबी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट आपके लिए। और आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, कोई भी एग्ज़ाम आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आप मेहनत करते रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है ना, वो बूस्टअप करती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।